आप सभी का प्लस टू इकोनॉमिक्स में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम जितने भी इसमें न्यूमेरिकल दिए हैं उसको जो अभी तक एग्ज़ाम में आए हैं वो सभी सॉल्व करेंगे तथा आप अपनी नोटबुक पर इसको उतारेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए, किस तरह सॉल्व करना है अपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, निम्न आंकड़ों से शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालिए। यानी हमने क्या निकालनी है, जो निकालना पूछा है वो लिखना है। क्या नहीं पूछा हुआ, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल इनकम पूछी है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम पूछी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या दिया है वो हमने देखेंगे। पहला दिया है हमारे पास जीडीपी, सकल घरेलू आय, हमारे पास दिया है सकल घरेलू आय। तो हम इसके सामने लिख देंगे इज इक्वल टू जीडीपी। अब देखो सिंपल सा बात है, हमने निकालना क्या है, एनएनपी, और दिया क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग में क्या दिया है, यहाँ देखो यहाँ क्या दिया है, जीडीपी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रोस से जब हम नेट बनाते हैं तो ग्रोस वर्सेस नेट कंसेप्ट क्या था, तब ग्रोस से जब नेट बनाते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और दूसरा है ग्रोस से क्या बन गया, नेट, और डोमेस्टिक से क्या बनाना है, नेशनल। कैसे बनेगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इतना ही। अब हमें वहां देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या क्या दिया है। जैसे यहाँ दिया आपके पास सकल घरेलू आय, मूल्यह्रास, मध्यवर्ती वस्तु तक कच्चा माल, विदेशी सुसाधन है। ठीक है, सबसे पहले आपने नोट करना है, हमने पढ़ा राष्ट्रीय में क्या सम्मिलित किया जाता है, क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो आपके पास जो ये इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल होता है, इसको राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता है, तो काट ही देना आपने। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है यहाँ, सिंपल सी बात, जीडीपी कितना है आपके पास, जीडीपी दिया है 45,000, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 3,000, प्लस नेट फैक्टर विदेशी सुसाधना कितनी है 2,000। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया 44,000 आंसर आ गया। ये क्या आ गया, एनएनपी, ये पूछा है। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, यहाँ देखो, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, यानी जीडीपी एट फैक्टर, ये पूछा है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद पूछा है। तो आप लिख दो जो पूछा है, जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लो क्वेश्चन आपको ये आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं हम। तो आपके पास क्या है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद पूछा है, तो लिख दिया यहाँ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब सबसे पहले देखो आपको दिया क्या है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद दिया है, बराबर है इज इक्वल टू, निकालना क्या है हमने, जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली विषय नहीं है। ये भी ग्रोस है, ये भी ग्रोस है, राइट, ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है। तो फैक्टर कॉस्ट जब निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या हम क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, इतना सा चाहिए हमें, बाकी हमने कुछ लेना ही नहीं है। इसमें डेप्रिसिएशन घिसावट पे भी दिया है, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, क्योंकि ये ग्रोस है, ये भी ग्रोस है, चेंज कुछ नहीं होना, ये डोमेस्टिक है, ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है। तो फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, जब फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और जब मार्केट प्राइस निकालना होता है, अगर यहाँ मार्केट प्राइस दिया होता तो हमें क्या निकालना था, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो सिंपल सी बात है। अब जीडीपी कितना है, जीडीपी दिया हुआ 4,000,
जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है 4,000। और क्या चाहिए हमें माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है इसमें इनडायरेक्ट टैक्स अलग दिए हैं और आर्थिक सहायता दी है, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना हुआ 800 प्लस सब्सिडी कितना हुआ 300। तो आपके पास ये कितना आ गया, आंसर जो आपके पास आ गया वो आ गया 3500 जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद शुद्ध एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। एनडीपी एट क्या निकालना है, मार्केट प्राइस। वैसे ये क्वेश्चन जो आपके पास इसमें दिया है, अब इसमें देखो क्या क्या दिया है, शुद्ध प्रत्यक्ष कर, स्थायी पूंजी उपभोग, डिप्रिसिएशन जो है, और कर्मचारियों का पार्शियल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस जो है आपके प्रचालन विशेष, मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम। ये अभी हम इसके बाद जब हम राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ करेंगे उसमें हम इन सब चीज़ों को, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और फिर भी अगर अभी आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो इसको अभी मैं बता देता हूँ। फिर भी एनडीपी तो शुरू में आपके पास क्या दिया है, यहाँ 16 में देखिए आप, आपके पास क्या दिया है शुरू में 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, तो हम सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, ये तीन चीज़ जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो हम इसमें सबसे पहले क्या जोड़ते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब ये कर्मचारियों का पार्षद प्रचालन विशेष मिक्स्ड इनकम तीनों जुड़ के क्या बनती है, एनडीपी बनती है। सीधी सी बात है, तीनों जुड़ के क्या बन जाती हो, एनडीपी ही बन जाती हैं। और मार्केट प्राइस चाहिए तो मार्केट प्राइस के लिए आपको पता है क्या चाहिए होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम ये जोड़ देंगे, कर्मचारियों का पार्षद कितना है 5,000 प्लस प्रचालन विशेष कितना है 500 प्लस मिक्स्ड इनकम कितनी है 2,000 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 200। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 7700, इसका आंसर आ गया। ठीक है, 1020 7700। ठीक है, तो ये आ गया 7700 आंसर। तो ये वैसे जो हम अगला चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 4 नेशनल इनकम का ही, जिसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है, तो उसमें ये आपको सारा समझ आएगा ये वाला क्वेश्चन। और इसके साथ ही आपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके पास 14 जो है वो पूछा है आपके पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ क्या दिया है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब ग्रोथ से जब नेट बनाते हैं तो कैसे बनता है, माइनस डेप्रिसिएशन, आपको पता है। ठीक है, ये भी डोमेस्टिक है, कोई चेंज नहीं होना। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट बनेगा तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब हुआ, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी मतलब हुआ। तो जीडीपी कितना है 800 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 90 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 140 प्लस सब्सिडी कितनी है 30। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 14 है, इसका आंसर आ गया आपके पास 600। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 ये जो आपके पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, इसमें एनडीपी पूछा है, सिंपल एनडीपी। अब अगर सिंपल एनडीपी है तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एक ही बराबर है, एनडीपी और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ही ध्यान रखना है अपना कभी भी। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद, अगर इसमें सिंपल पूछा है शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालिए, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एक ही बात होती है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। क्योंकि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस भी हो सकता है, पर अगर सिंपल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही पूछा हो, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद पूछा हो, एनडीपी पूछा हो, तो हमें पता होना चाहिए कि वो उसको हम कैसे निकालेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे। ये याद रखने वाली बात है। तो आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है, बराबर है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जो आगे दिया है सबसे पहले दिया उसको देखना है क्या दिया है। अब ग्रोथ से हमने जब नेट बनाना हो, कैसे बनाता है आपको पता है, माइनस डेप्रिसिएशन। ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है। अब आपको पता है कि एनडीपी हो चाहे एनडीपी और फैक्टर को एक ही चीज होती है, तो हमने फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जीडीपी कितना है 700, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 70, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 120, प्लस सब्सिडी कितना है आपके पास 540। आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या बोलता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। यहाँ बोलता है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया, देखो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद दिया है। तो हम कैसे निकालेंगे, ग्रोथ से नेट बनाना है तो वही फॉर्मूला है, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। और फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए बोला है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है। तो जीडीपी आपके पास कितना है 800, माइनस 90, माइनस 120, प्लस 30। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 12 620 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में अब क्या बोलता है, सकल राष्ट्रीय प्रव्यय निकालिए। ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल जो इनकम थी सकल आए, तो नेशनल जो जीएनपी, ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो अगर ये निकालनी है हमने तो आपके पास ये कैसे निकलेगी, राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम, इसमें ये भी जुड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास जो ये नेशनल इनकम भी इसमें जुड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11 नेशनल इनकम प्लस इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ेगा इसमें, माइनस सब्सिडी हो जाएगी, और प्लस क्या दिया है इसमें, शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण, यानी नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ जुड़ेगी। तो ये कितना है आपके पास 2500, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 80, माइनस सब्सिडी हो जाएगी, माइनस सब्सिडी हो जाएगी जब निकालते हैं, और प्लस ये भी जुड़ जाएगा जो भी चालू हस्तांतरण बाहर से दिया जाता है, और 3145 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या दिया है, देखो यहाँ दिया बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है। तो यहाँ क्या दिया, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद दिया है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखो यहाँ पहले हम नेट से ग्रोस, हमने ग्रोस से नेट बनाना सीखा। अब नेट से जब ग्रोस बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, आपके पास नेट से जब भी ग्रोस बनाएंगे तो इसमें हम क्या कर देंगे, हमने क्या निकालनी है, ये नेट है ये ग्रोस है, तो इसमें डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगी। अगर डेप्रिसिएशन इसमें दी है यहाँ तब प्लस हो गया, अगर यहाँ डेप्रिसिएशन दिया है, यहाँ है नहीं इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन, तो यहाँ उसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये क्या है मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस में प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये डोमेस्टिक से हमने नेशनल बनाना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो अब ये आप देखेंगे 18,000 रुपये है आपके पास साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, प्लस अप्रत्यक्ष कर कितना है 2000, और आर्थिक सहायता माइनस हो जाएगी, फिर माइनस 500, और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड विदेशों से सुसाधना कितनी होगी 1000। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया आंसर आपके पास, इसको सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है
NDP एट फैक्टर कॉस्ट। पहले सबसे पहले हमने देखना है कि पूछा क्या है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। जो पूछा वो लिख दो यहाँ, NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, सबसे पहले दिया क्या है वो देखना है हमने। यहाँ क्या दिया है, GNP एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले जो पूछा वो लिख दो यहाँ, इज इक्वल टू, जो सबसे पहले वहाँ दिया है निकालने के लिए आगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार के ऊपर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वो लिख दो। अब देखो ग्रोस से जब नेशनल बनाना है, नेट बनाना है, तो आपको पता कैसे बनता है, ग्रोस से नेट बनता है तो इसमें डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जब नेशनल से डोमेस्टिक बनाना है तो कैसे बनेगा, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, माइनस हो जाएगी, सीधी सी बात है। और फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये कितना है, सकल राष्ट्रीय आय कितनी है, बाजार कीमत पर 1500, और आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना है, -15, और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो आपके पास ये आंसर आ गया 1465, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये सारे जो भी क्वेश्चन हैं ये सॉल्व करने हैं, जो अभी तक मैंने एग्जाम इसमें आपको सॉल्व किए, और अच्छे से याद करना है, नोटबुक पर आपने उतारना है। आज के लिए ही इतना ही।